सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग मत्ती सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 55 को थोड़ा पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 55। क्या यह बड़े का बेटा नहीं? क्या मरियम इसकी मां नहीं? क्या याकूब, यूसुफ, सिमोन और यूदस इसके भाई नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच नहीं रहती? पवित्र बाइबल के अंदर ईसा मसीह के 4 भाइयों और कुछ बहनों के विषय में लिखा हुआ है। यही बात हम लोग मार्कुस के सुसमाचार उसके अध्याय 6 वाक्य 3 में भी पढ़ते हैं। यदि गलातियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 19 को पढ़ेंगे, वहां पर संत पौलुस भी कहते हैं। पौलुस 4 भाइयों का नाम नहीं लेते हैं। संत पौलुस लिखते हैं, जब मैं यरूशलेम पहुंचा, वहां पर प्रभु के भाई याकूब के अलावा किसी और प्रेरितों से नहीं मिला। ईसा मसीह के भाई याकूब से यरूशलेम में उनका मुलाकात हुआ और वह एक प्रेरित है। इस प्रकार संत पौलुस लिखते हैं। इसका मतलब पवित्र बाइबल में 4 भाइयों और कुछ बहनों के विषय में लिखा है। ये कौन है, इसके विषय में थोड़ा पढ़ना अच्छा रहेगा। परसों का क्लास में मां मरियम का कोई और पुत्र नहीं और बच्चे नहीं, जीवन के अंत तक वह कुंवारी रही। किस प्रकार ईश्वर ने उनके कुंवारपन को पवित्र किया और पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। प्रसव के समय या प्रसव के पहले या बाद में उनके कन्यात्व को कोई भंग नहीं किया, बल्कि प्रभु उसे आशीष दी है। इस पर हम लोगों ने मनन चिंतन किया। और संत जोसेफ के साथ उनकी जो मंगनी हुआ, वो किस प्रकार का जीवन बिताने के लिए है। पहला कुरिन्थी अध्याय 7 वाक्य 36 से हम लोगों ने पढ़ करके उस पर भी मनन चिंतन किया था। संत जोसेफ एवं संत मरिया, ये दोनों पवित्र जीवन जीने के लिए, प्रभु के लिए समर्पित, अपने कुंवारापन को प्रभु के लिए अर्पित जीवन जीने वाले लोग थे। तो उनका कोई और संतान होना नामुमकिन है। तो ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र जन्म लेने के लिए मां मरियम को ईश्वर ने बहुत ही पहले से ही निर्धारित किया, चुना और उसके अनुसार उन्हें पवित्र किया और जीवन बिताने का सहायता मिला। तो आज के इस क्लास में फिर मत्ती और मार्कुस और पौलुस सब ये भाइयों के विषय में क्यों लिखा है, ये कौन है, इस पर हम लोग थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। क्योंकि कुछ लोग मां मरियम का अपमान करने के लिए, ईश्वर निंदा करने के लिए शैतान के लोग इसका दुष्प्रचार करते हैं।
मरियम का और संतान है, और मरियम और प्रसव किया आदि आदि बोल करके उनकी पवित्रता के ऊपर कीचड़ फेंकने वाले ईश विरोधी लोग, उनके लिए भी ध्यान से थोड़ा सुनेंगे पवित्र बाइबल में इसके विषय में क्या लिखा है, कैसे हम इसको प्रमाणित कर सकता है। ये माता मरियम का संतान नहीं है, ईसा मसीह का भाई और बहने लिखा हुआ है। बाइबल स्वयं ये सिद्ध करता है वो मरियम ने प्रसव नहीं किया है। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में मनन चिंतन किया था, जब 12 साल में के समय पर ईसा मसीह खो गया था, वहां पर भी कहीं वर्णन नहीं किया। 30 साल के समय पर काना के जब विवाह भोज है, वहां पर कोई और भाई बहन नहीं, और ईसा मसीह के क्रूस के नीचे कोई भाई बहन और नहीं था। ईसा मसीह को जब कब्र में रखे कोई नहीं था उधर। ईसा मसीह को अगले दिन जाकर के सुगंध द्रव्य का लेपन जो करने के लिए गए, उसमें भी कोई भाई बहन नहीं। क्या इतना रूठे हुए भाई बहन के विषय में बाइबल क्यों लिखा है? हम लोग थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। बाइबल का जो मूल जो ग्रंथ है उसमें ये भाई जो ब्रदर्स जो शब्द लिखा हुआ है, अदल्फोस शब्द का इस्तेमाल किया है। अदल्फोस ग्रीक भाषा में अदल्फोस का मतलब है एक ही गोत्र के लोग, एक गोत्र का लोग, अपना कुटुंब के लोग, हम लोग ये बोल सकते हैं। एक माँ का संतान को नहीं, बल्कि एक गोत्र के जो संतानों को अदल्फोस कहते हैं। हमारे हिंदी भाषा में भी यदि हमारे कसिन ब्रदर हो, कोई ऐसा दूर के रिश्तेदार भी हो, हम किसी को बोलते हैं हाँ ये मेरा भाई है, इसका ये मतलब नहीं है मेरे माँ ने उनको प्रसव किया है। भाई का मतलब है मेरा चचा, मेरा मामा का, मेरा कसिन ब्रदर्स या कसिन सिस्टर्स वो हो सकता है। लेकिन हमें इसको पता करना बहुत जरूरी है कि ये फिर किसका संतान है। क्या बाइबल से हम लोग उसको ढूंढ सकते हैं कि नहीं? यदि हम लोग मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 15, मार्क चैप्टर 15 वर्स 40 और 47 को पढ़ेंगे, वहां पर एक मरियम के विषय में लिखा है जो जोसेफ और छोटे याकूब की मां। साथ ही साथ मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 का 1 में, मत्ती सुसमाचार अध्याय 27 का 56 में, मैथ्यू चैप्टर 27:56 एवं मैथ्यू चैप्टर 28:1, इन सब जगहों पर याकूब और जोसेफ के एक मां के विषय में लिखा हुआ है। और जो 4 भाई के जो नाम दिया है उसमें जोसेफ है, याकूब है, और सिमोन है, और यूदस है। हम लोग ढूंढेंगे इन लोग किसके संतान हैं। पवित्र बाइबल के अंदर जहां कहीं भी माता मरियम के विषय में लिखा है, वहां पर प्रभु की मां या यीशु की मां यह शब्द लिखा हुआ मिलेगा। यीशु के साथ जोड़ करके यीशु की मां या प्रभु की मां, ईश्वर की मां, इस प्रकार लिखा हुआ मिलेगा। योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 19 वाक्य 25 में, लूकस के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 19 में, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3:31 में, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12:46, यह सब हम लोगों को एक साक्षी देता है। और प्रेरित चरित्र में जहां शिष्य लोग और मां मरियम सब मिलकर पेंटेकोस्ट के समय पर जो 9 दिन की नोवेना प्रार्थना कर रहे थे, वहां पर भी सब यीशु की मां कर करके लिखा है। कहीं भी माता मरियम के विषय में लिखा है, वहां
याकूब, जोसेफ या किसी सिमोन किसी का नाम नहीं लिया है। उसके लिए एक अलग नाम के समान मरियम, दूसरी मां, उनकी मां मरियम कर करके लिखा है। अभी वो कौन है? योहन के सुसमाचार अध्याय 19 के अंदर वाक्य 25 को अगर हम पढ़ेंगे, क्रूस के नीचे जो खड़े हुए लोग माता मरियम के साथ साथ ये वाला जो मरियम भी है, जो क्लोपस की पत्नी मरियम कर करके वहां लिखा है। याकूब और जोसेफ की मां को यहां पर क्लोपस की पत्नी मरियम कर कर लिखा है। ये क्लोपस कौन है? यदि लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 13 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर 2 शिष्य लोग एम्माउस की ओर गया। ईसा मसीह उनके साथ उनके घर में प्रवेश किया। भोजन करते वक्त उन्होंने पहचान लिया, ऐसा ऐसा कर करके लिखा। वाक्य 18 के अंदर उन शिष्यों में से एक का नाम लिखा है, वो है क्लोपस, अर्थात उनके साथ जो चल रहा है उनकी पत्नी मरियम है। क्लोपस की पत्नी मरियम और क्लोपस मिलकर के अपना घर एम्माउस जा रहे थे उस समय पर। तब ईसा मसीह उनके साथ हो लिए थे। इसी क्लोपस का नाम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 3 में, मार्कुस के सुसमाचार 3:18 के अंदर और लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 15 में हेल्पे नाम लिखा है। जहां 12 शिष्यों का नाम लिखा है, वहां पर हेल्पे के पुत्र याकूब और सिमोन इस प्रकार लिखा हुआ मिलेगा। अर्थात क्लोपस को हेल्पे नाम से भी जाना जाता था। ये दोनों नाम सुसमाचार में लिखा हुआ है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 में जहां वाक्य 1 से हम लोग 12 शिष्यों का नाम लिखा हुआ है, वहां पर दूसरा एक और याकूब है। वाक्य 2 के अंदर हम लोग को मिलता है सबदी के पुत्र याकूब और योहन कर करके। अर्थात जो 12 शिष्य लोगों में 2 याकूब मिलेगा। इसी से भी हम लोग फिर पहचान सकता है, फाइंड आउट कर सकता है। जो शिष्य के विषय में संत पौलुस ने लिखा और जो अन्य लोगों ने लिखा है, वो सबदी के पुत्र के विषय में नहीं बल्कि हेल्पे के पुत्र के विषय में लिखा हुआ है। अभी ये हेल्पे या मरियम, उनकी जो पत्नी, उसको योहन के सुसमाचार अध्याय 19 के अंदर मां मरियम के बहन कर करके लिखा है। हम लोग ये भी बोल सकता है उनका अपना खुद का तो बहन नहीं है उधर, क्योंकि मां मरियम का माता पिता बांझ, उनकी मां बांझ स्त्री थी। उनके बुढ़ापे में जाकर के माता मरियम का जन्म हुआ है, तो उनको कोई अन्य बच्चे नहीं। यहां पर भी हम लोग देख सकते हैं मां मरियम के बहन करके लिखा है। इसका मतलब है उनके चाचा का या किसी और व्यक्ति का जो बहन है, बेटी है, उनको बहन कर करके लिखा है। यहां पर भी हम लोग एक देख सकते हैं। तो कुछ भी हो, मां मरियम के रिलेशन का या संत योसेफ के भाइयों में से किसी का पुत्र है, ये जो 4 भाई कर करके लिखा हुआ है। संत जोसेफ के भाई हो सकता है हेल्पे, या मां मरियम के किसी कसिन सिस्टर का पति हो सकता है ये हेल्पे या क्लोपस। इसको हम लोग एकदम आधिकारिक रूप से फलाना है कर करके नहीं बोल सकता है, लेकिन एक बात इससे हम लोगों को साबित कर सकता है, जो 4 भाई और कुछ बहनों के विषय में लिखा है, वो माता मरियम के संतान नहीं बल्कि उनके रिलेटिव्स का संतान है करके। तो इस प्रकार
मां मरियम के नाम से जोड़ करके उनका अपमान करना है और उनके पवित्रता के ऊपर कीचड़ फेंकना है। हमें इसको बंद करना है। मेरे विचार में आपको ये समझ में आया होगा। बाइबल स्वयं बता करके दे रहा है ये माता मरियम का बच्चे नहीं, ईसा मसीह का सहा भाई बहन नहीं है। यदि होते कम से कम क्रूस के नीचे तो होना था, कम से कम उनको कब्र में रखने के लिए जो दफन विधि में जो भाग लेना था, या उस समय पर भी डर के मारे नहीं आया। बाद में अगले दिन सुगंध द्रव्य का जो लेपन करने के लिए जो जा रहा था, जो महिलाएंगे, उनके साथ तो होना चाहिए था। यदि इन भाई बहनों के विषय में जो बताया है वो ईसा मसीह का सहा भाई होते तो हम लोग अनेकों जगह पर मां मरियम के साथ जोड़ करके या संत जोसेफ के साथ जोड़ करके इन्हें पा सकता था। अभी एक बात बाइबल से मैं उठाना चाहूंगा। योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 2 वाक्य 23 से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 23 और 24। जब ईसा पास्का पर्व के दिनों में यरूशलेम में थे तो बहुत से लोगों ने उनके किए हुए चमत्कार देखकर उनके नाम में विश्वास किया। बहुत लोग ईसा मसीह में विश्वास करने लगे, उनका फॉलोवर बनने लगे, उनके बारे में प्रचार करने लगे। अन्य लोगों को देखो ये चमत्कार करता है, ऐसे ऐसे मेरे जीवन में हुआ। इस प्रकार वाक्य 24 में क्या लिखा है? परंतु ईसा को उन पर कोई विश्वास नहीं था। जो ये चमत्कार देख करके उनका साक्षी बन करके उनके पीछे हो रहे जो भीड़ इकट्ठा हो रहा है, यहां पर लिखा हुआ है ईसा को उन पर कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि वे सबको जानते थे। इसकी कोई जरूरत नहीं थी कि कोई मनुष्य के विषय में उन्हें बता दे। वे तो स्वयं मनुष्य का स्वभाव जानते थे। यही कारण है ईसा मसीह क्रूस पर योहन के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 25 से मां मरियम को सबदी के पुत्र योहन के हाथ में पकड़ा दिया। यह तुम्हारा मां है, यह तुम्हारी बेटा है बोल करके एक दूसरे को मां बेटे के रूप में देना। और बाइबल पंडितों का मत है ईसा मसीह ने भद्रे कह करके पुकारते हुए, अगला एक क्लास होगा उस भद्रे के ऊपर भी, क्योंकि कई लोग माता मरियम को अपमान करने के लिए ये सब शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास उनको फेंकने के लिए, मारने के लिए जो पत्थर है, जिस प्रकार योहन बपतिस्ता का सिर काटने के लिए जो नाच दिखाए थे, है ना, उसी प्रकार हेरोदिया के समान, जिस प्रकार हेरोदिया ने नाचते हुए योहन बपतिस्ता का सिर मांगा, उसी प्रकार अनेकों लोग मां मरियम के सिर काटने, फेंकने, पत्थर फेंकने का, ऐसे ऐसे बाइबल का ही कुछ वाक्यों को पत्थर जैसे उठाकर रखा हुआ है। और यहां योहन के सुसमाचार अध्याय 19 के अंदर ईसा मसीह ने उस शिष्य को अपने मां सौंपा जिसे ईसा मसीह प्यार करते थे। जैसे अनेकों लोग मसीह में विश्वास किया, उनके पीछे हो लिया, लेकिन ईसा मसीह को मालूम था वो कैसा है। ईसा मसीह को उन पर कोई विश्वास नहीं था। ईसा मसीह ने जिन पर विश्वास किया उन्हें प्यार किया, बहुत प्यार किया, और उसको अपनी मां सौंपा। इसका एक और अर्थ है, जो लोग मां मरियम को अपनी मां के रूप में
अपने हृदय में जगा देता है, उनका आदर करता है। ईसा मसीह उन्हें प्यार कर रहा है। इसलिए जब तक मुझे ईसा मसीह का प्यार का अनुभव नहीं होगा, मैं मां मरियम का आदर सम्मान नहीं कर सकते। मां मरियम को आदर मैं इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि यीशु मुझे प्यार करता है, मेरे हृदय जानता है। जितने लोग मां मरियम का तिरस्कार करते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, अनेकों लोग बोलते हैं कैथोलिक लोग मूर्ति पूजा करते हैं। हम तो नहीं किया, मेरे इतना उम्र हो गया, बुढ़ा हो गया है, आज तक मैंने तो मूर्ति पूजा नहीं किया। मैंने तो माता मरियम की कभी आराधना नहीं की। मैं हर रोज कम से कम 4 रोजरी करने वाला भक्त होती हूं, लेकिन मैंने कभी उनकी आराधना नहीं की। मैं केवल आराधना करता हूं मेरे प्रभु ईसा मसीह, जब मेरा मुक्तिदाता। उनकी मां का मैं आदर करता हूं, प्रणाम करता हूं, उनका पैर पकड़ करके छूमने के लिए तैयार हूं। मूर्ति पूजा नहीं, मरियम की आराधना नहीं, ऐसा गलत गंदी शब्द इस्तेमाल करते हुए शैतान को खुश करने वाले लोग, ये समझना है प्रभु ईसा मसीह ने मां को केवल उन्हीं को दिया है जिन्हें ईसा मसीह प्यार करते हैं। अभी आप सोचना है, क्या आपको ईसा मसीह प्यार करते हैं? अगर प्यार करते हैं तो मसीह की मां कहां है? उनका बुराई करना, उनकी निंदा करना, इसको तो हमें बंद करना चाहिए, क्योंकि दंड बहुत बड़ा होगा। इसका अपराध, इस अपराध का दंड नरक दंड से कम नहीं होगा। इसलिए हमें बचकर रहना है। यदि तुम आदर नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन उनका तिरस्कार, निंदा मत कीजिए। हेरोदिया के समान नंगा नाच मत कीजिए उनका सिर के लिए। बस इतना ही बोलूंगा। इस मई महीने में मां का आदर करना हम सीखेंगे। इस मई महीने में मां के साथ बैठ करके इस संसार के लिए हम मध्यस्थ प्रार्थना करेंगे। मई महीने में उनके चरणों में बैठ करके मां से प्रार्थना करेंगे, मां हमारे लिए भी प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आमीन। आप सबों को जय यीशु।